हेलो फ्रेंड्स, जब आप अपना एनएसपी पीएफएमएस पेमेंट स्टेटस चेक करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी सारे स्टेटस सेक्शन देखने को मिलते हैं। इसी में एक होता है आपका क्रेडिट स्टेटस। अब ये क्रेडिट स्टेटस में आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक होता है, उसके बाद फिर डीम्ड सक्सेस होता है और फिर पेमेंट सक्सेस होता है। अब इसमें बहुत सारे स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है कि उनका क्रेडिट स्टेटस में पेमेंट पेंडिंग एट बैंक के बाद डीम्ड सक्सेस हो जा रहा है और डीम्ड सक्सेस होने के बाद फिर से उनका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक हो जा रहा है। ये क्यों हो रहा है और इसमें क्या कर सकते हैं? ऐसा हो रहा है तो क्या हमारा कहीं पेमेंट तो फेल नहीं है या फिर इसमें पेमेंट आएगा या नहीं? तो ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट देखने को मिले और काफ़ी सारे मैंने स्टेटस में देखा कि उनका पहले डीम्ड सक्सेस हो चुका था और फिर से उनका अभी पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है और आपका क्या पेमेंट आएगा या फिर नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो ये क्रेडिट स्टेटस होता है जिसमें आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक दिखा रहा है, इसके पहले आपका फाइल स्टेटस में बैंक रिसिप्ट अगर हो चुका है तो आप अपना सबसे पहले बैंक रिसिप्ट वाले डेट को आप अपना बैंक अकाउंट में जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल दिया था या फिर आपका जो भी डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट है वो बैंक अकाउंट का आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक कीजिए। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो ऐसा इसलिए मैंने बोला क्योंकि जितने भी स्टूडेंट का पेमेंट पेंडिंग एट बैंक हुआ है डीम्ड सक्सेस होने के बाद, उनका जब मैंने बैंक रिसिप्ट वाले डेट को ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक करवाया, तब जितने भी स्टूडेंट का मैंने चेक किया सभी का जो पेमेंट है वो आ चुका है। ठीक है, उनका पेमेंट क्रेडिट हो चुका है बैंक रिसिप्ट वाले डेट को ही। जिनका भी डीम्ड सक्सेस हुआ है और उसके बाद पेमेंट पेंडिंग एट बैंक हुआ है उनका मैं बता रहा हूँ। आपका डीम्ड सक्सेस हो गया और फिर पेमेंट पेंडिंग एट बैंक हुआ है तो आप अपने बैंक रिसिप्ट वाले डेट को अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो है वो चेक कीजिए। अब इसमें भी कुछ स्टूडेंट के पेमेंट नहीं आए हैं। किनका नहीं आया है ये मैं आपको बता दूं। जिनका भी बैंक अकाउंट डिटेल जो है जो उन्होंने अपना फॉर्म अप्लाई करने वक्त या फिर एनएसपी बैंक अकाउंट डिटेल भरने वक्त उन्होंने जो अपना बैंक डिटेल दिया हुआ है, उनका जो बैंक डिटेल है जो उनका बैंक अकाउंट है वो उनका डीबीटी लिंक नहीं है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि उनका आधार बैंक अकाउंट जो है वो लिंक नहीं है, आधार बैंक सीडिंग उनका एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है या फिर आधार बैंक सीडिंग अगर आपका एक्टिव नहीं है तो आपका पेमेंट जो है वो क्रेडिट नहीं होगा आपके बैंक रिसिप्ट वाली डेट को भी। बट इसमें भी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने जो बैंक अकाउंट डिटेल अपना दिया था फॉर्म अप्लाई करने वक्त, उनका वो तो डीबीटी लिंक नहीं था, बट जिनका एक और अकाउंट है और वो अगर उनका डीबीटी लिंक था, आधार बैंक सीडिंग स्टेटस उस पर अगर उनका एक्टिव था तो उनका पेमेंट जो है वो उसमें सक्सेस हो चुका है जो कि उनका डीबीटी लिंक है। ठीक है, जो भी उन्होंने बैंक अकाउंट डिटेल दिया है उसमें नहीं गया है, उनका पेमेंट उसमें गया है जो उनका बैंक अकाउंट लिंक है। ठीक है, जहाँ पे उनका आधार बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है। तो आपके केस में भी अगर ऐसा है कि आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा अकाउंट है और कोई भी एक आपका डीबीटी लिंक है, कोई भी एक अकाउंट का आपका आधार बैंक सीडिंग एक्टिव है, तो आप उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को चेक कीजिए। अब इसके बाद बात कर लें कि ये क्रेडिट स्टेटस डीम्ड सक्सेस के बाद पेमेंट पेंडिंग एट बैंक क्यों हो रहा है। तो ये आपका एक टेक्निकल ग्लिच है आपका, तो इसमें आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, सिर्फ आपको इतना करना है कि अगर आपका पेमेंट पेंडिंग एट बैंक है और आपका बैंक रिसिप्ट है, बैंक रिसिप्ट वाले डेट को आप अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कीजिए। अगर आपका डीबीटी लिंक होता है जो आपने बैंक अकाउंट और डिटेल दिया हुआ है, हो सकता है उसमें आपका पेमेंट क्रेडिट हो गया हो। और अगर आपका वो नहीं होता है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपके पास अकाउंट है, तो आप उस अकाउंट में अपना जो भी डीबीटी लिंक अकाउंट है या फिर आधार बैंक सीडिंग एक्टिव है जिस अकाउंट का भी, उस अकाउंट का आप अपना डिटेल चेक कीजिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कीजिए किस डेट का, जिस डेट को आपका बैंक रिसिप्ट हुआ है, जिस डेट को आपका बैंक रिसिप्ट हुआ है। और लगभग सभी स्टूडेंट के पेमेंट जो होते हैं वो बैंक रिसिप्ट वाले डेट को ही होते हैं। अभी एनएसपी और पीएफएमएस में बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये काफ़ी सारा एरर भी आ रहा है अभी। और इसी के कारण बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा हुआ है कि उनका अभी तक पेमेंट पेंडिंग एट बैंक ही दिखा रहा है और उनका स्टेटस अपडेट ही नहीं हो रहा है। ये टेक्निकल ग्लिच के कारण भी ऐसा हो रहा है और इसमें 2-3 रीजन जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी आपका हो सकता है। तो आप अपना सिंपल बैंक रिसिप्ट वाले डेट का ट्रांजैक्शन हिस्ट्री चेक कीजिए। अगर आपका पेमेंट आता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपका नहीं आता है तो आप वेट कर सकते हैं और आप अपना पीएफएमएस हेल्प डेस्क से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका डीबीटी लिंक नहीं है अभी तक तो आप अपने बैंक अकाउंट में विजिट करके और आप अपना अकाउंट को डीबीटी लिंक करवा लीजिए। अगर आपका अभी पेमेंट नहीं आया है, जैसा कि आपको एक मैसेज देखने को मिला होगा, एनएसपी रिमाइंडर मैसेज, जिसमें आपको बताया गया है कि प्लीज़ विजिट योर बैंक टू इनेबल आधार बेस्ड पेमेंट, तो अगर आपका नहीं है तो आप अपना करवा लीजिए क्योंकि 15 डेज के बाद फिर से ये चेक होने वाला है। और जिनका नहीं होगा उनका फिर पेमेंट होल्ड हो जाएगा, पेमेंट उनका फिर रिलीज अभी नहीं होगा, हो सकता है उनका पेमेंट फिर नहीं जाए या ब्लॉक हो जाए, जो भी कुछ भी आपका फेलियर रीजन में आगे आपको देखने को मिल जाएगा अगर आपका ऐसा होता है तो।
इसीलिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपना डीबीटी लिंक करवा लीजिए, जो भी आपने बैंक अकाउंट डिटेल दिया था वो आप अपना आधार से लिंक करवा लीजिए, या फिर अगर आपके पास अगर दूसरा भी अकाउंट है जो कि आपका आधार से लिंक है या फिर डीबीटी लिंक है आपके सेम नेम पे, तो फिर आपका उसमें पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा, तो उसका आप हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डीम्ड सक्सेस और पेमेंट पेंडिंग एट बैंक क्यों हो रहा है। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।